चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, इसको किन किन नामों से और जाना जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री तथा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहा जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अलावा नियामक ज्यामिति भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कह सकते हैं तथा इसको हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो नियामक ज्यामिति को हम लोग इतने डिफरेंट नाम से जानते हैं। सेकेंड बात कि निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया था, तो निर्देशांक ज्यामिति के पिता फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेस्कार्टेस को माना जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेस्कार्टेस के द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ इसका हिस्टोरिकल बात था जिसको हम लोग जानना जरूरी था कि यह किनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है और निर्देशांक ज्यामिति को और हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को क्या क्या चीज़ और समझना होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए, कहता है कि किसी भी समतल में लेटी हुई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। कोई तल है, उसमें अगर आप लेटा हुआ रेखा खींचते हैं उसको एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये बोर्ड जो है एक समतल है, उसमें एक रेखा खींचा गया है जो लेटा हुआ है। यानी लेटी हुई रेखा मीन्स इस तरह से अगर कोई लाइन आप खींचते हैं तो इस रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो एक्स अक्ष को इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग एक्स लिखते हैं, दूसरे तरफ एक्स डैश लिखते हैं और एक्स डैश को -x भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डैश हो सकता है या -x भी लिखा जाता है। उसी तरह से ऊपर y है, अगर यहाँ y डैश के जगह पर -y भी लिखा जाता है। तो हम लोग समझे पहला बात क्या कि किसी भी तल में लेटी हुई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। जैसे इस फिगर में कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष किसको कहते हैं, तो लेटी हुई रेखा ये है, इसको हम लोग कहेंगे कि एक्स अक्ष। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वाई अक्ष किसको कहते हैं। तो कहता है किसी भी समतल में खड़ी हुई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। कोई समतल है, उसमें कोई रेखा है जो खड़ी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं। समझिए, इस फिगर में हम लोग समझते हैं कि ये लाइन जो खींचा हुआ है वो सीधा खींचा हुआ है, तो ये खड़ी हुई रेखा हुई। खड़ी हुई रेखा मतलब इस टाइप से अगर कोई रेखा आप खींचते हैं उसको हम लोग खड़ी हुई रेखा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो किसी भी तल में लेटी हुई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और किसी भी तल में खड़ी हुई रेखा को वाई अक्ष कहेंगे। फिगर में समझ में आया, लेटा हुआ है एक्स अक्ष, खड़ी हुई रेखा है वाई अक्ष। अब इसमें समझते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। अच्छा, उससे पहले अगर वाई अक्ष हमको बनाना होगा तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ वाई लिखेंगे, नीचे वाई डैश लिखेंगे, या इसको हम लोग -y भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके तीसरे कॉन्सेप्ट को, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इस बात को हम लोग फिगर में समझते हैं। एक्स अक्ष ये हुआ और वाई अक्ष ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। चलिए, तो अभी तक हम लोग 3 कॉन्सेप्ट समझे। किसी भी तल में लेटी हुई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, किसी भी तल में खड़ी हुई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा से इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। अब समझते हैं कि मूल बिंदु के बाद क्या समझना है। हम लोग समझेंगे कि प्रथम चरण या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, समझिए किसको कहते हैं। तो अभी तक हम लोग मूल बिंदु के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब है, जिसको हम लोग चतुर्थांश, चरण या पाद कहा जाता है। हिंदी में उसका 3 नाम है, चतुर्थांश, चरण या पाद, तीनों एक ही चीज़ है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं।
अब समझते हैं क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। तो देखिए किसी भी तल में अगर आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो वह तल 4 भागों में बंट जाता है। समझिए जिस तरह से ये बोर्ड था तो अभी कोई इस पर खींचा हुआ नहीं था, जैसे ही हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 अक्ष खींचे ये बोर्ड 4 भाग में बट गया। यहाँ पे देखिए एक भाग इधर बन गया, दूसरा भाग इधर, तीसरा भाग नीचे और चौथा भाग इधर बना। इस चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं या फिर उसको चरण कह सकते हैं या फिर पाद कहा जाता है। ठीक है, तो चतुर्थांश चरण या पाद किसको कहते हैं? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी तल को 4 भागों में बांटती है, उसे चतुर्थांश चरण या पाद कहते हैं। अब समझते हैं कि इसमें किसको कौन कौन सा चरण कहा जाता है। उसको समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 चरण है, तो इसमें ये वाला जो चरण होता है उसको हम लोग प्रथम चरण कहते हैं। ये वाला जो चरण होता है उसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। ये वाला हो गया उसको हम लोग तृतीय चरण कहते हैं। ये जो हो गया उसको हम लोग चतुर्थ चरण कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए इसमें हम लोग, और ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के दाएं तरफ जितना भी दूरी होता है सब प्लस में लिखा जाता है, यानी मूल बिंदु के दाएं तरफ जो अंक लिखेंगे वो प्लस में लिखा जाता है। यहाँ +1 लिखेंगे, +2, +3, +4, +5। मूल बिंदु के बाएं तरफ जो अंक लिखेंगे वो सब माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। मूल बिंदु के ऊपर जो भी लिखेंगे उसको प्लस में लिखेंगे, और मूल बिंदु के नीचे जो भी लिखेंगे सबको माइनस में लिखेंगे। देखिए चतुर्थांश को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस अंक को समझ लेते हैं। समझिएगा, मूल बिंदु के अगर दाएं तरफ कोई अंक लिखिएगा तो वो आपको प्लस में लिखना होगा, जिस तरह से फिगर में है 1, 2, 3, 4, 5। मूल बिंदु के बाएं तरफ जो अंक होगा उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5। मूल बिंदु के ऊपर जो अंक होगा उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और मूल बिंदु के नीचे जो अंक होगा उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, जैसे -1, -2, -3, -4 और -5। ये अंक आप कहीं तक लिख सकते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 जहाँ तक मतलब आपको जरूरत है उसके हिसाब से बहुत दूर तक लिखा जा सकता है। अब समझिए इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक्स का बात होता है। ये कभी भी कोई पॉइंट अगर इस तरह से लिखा हुआ है x, y, तो यहाँ सबसे पहले x का वैल्यू होता है, सेकंड में y का वैल्यू होता है। x के वैल्यू को हम लोग भुज कहते हैं और y के वैल्यू को हम लोग कोटि कहते हैं। भुज को इंग्लिश में एब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब समझते हैं कि देखिए प्रथम चरण में अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें x का जितना वैल्यू प्लस दिखाई देगा और y का भी जितना है वो प्लस दिखाई देगा। यानी इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग x, y का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो लिखना होगा प्लस और प्लस लिखना होगा। फिर से समझिए, पहला वाला जब भी वैल्यू होगा वो x को बताएगा, दूसरा वाला जो वैल्यू होगा y को बताएगा। तो पहले वाले में क्या लिखे? प्लस प्लस, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए आपसे पूछेगा सेकंड वाले में क्या हो सकता है, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस को देखते हैं, इधर सब क्या चीज़ है? तो माइनस वाला है। ठीक है, तो पहले एक्स का देखेंगे तो माइनस, और फिर वाई का देखिए तो वाई वाला क्या चीज़ में है? तो प्लस। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं, दूसरे जगह में आते हैं, तो आपको पहला माइनस यानी एक्स माइनस मिलेगा और वाई प्लस मिलेगा। अब हम लोग तृतीय चरण में चलते हैं। देखिए तृतीय चरण में देखिए, और सबसे पहले एक्स वाले को देखना है। तृतीय चरण में एक्स वाले को देखिए, आपको क्या चीज़ में मिल रहा है? अंक माइनस में। और वाई वाले को देखिए तो वो भी आपको क्या मिल रहा है? माइनस में। यानी तृतीय चरण में एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस। चतुर्थ चरण में आते हैं। देखिए चतुर्थ चरण में देखिए, इसमें एक्स का वैल्यू क्या चीज़ में है? तो प्लस में है, और वाई का वैल्यू क्या चीज़ में है? तो माइनस में है। अब समझिए, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चरण में है तो उसमें एक्स का भी वैल्यू प्लस में होगा और वाई का भी वैल्यू प्लस में। या दूसरे भाषा में, अगर कोई बिंदु है उसका एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है, इसका मतलब वो प्रथम चरण में होगा। देखिए कोई बिंदु है उसका पहला वाला वैल्यू माइनस और दूसरा प्लस में है, इसका मतलब वह बिंदु द्वितीय चरण में होगा। और कोई बिंदु ऐसा है जिसका पहला भी माइनस है और दूसरा भी माइनस, तो वो बिंदु आपका तृतीय चरण में होगा। और कोई ऐसा बिंदु है जिसका पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा, वो आपका चतुर्थ चरण में होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जहां पे बिंदु होता है। जैसे अगर कोई पॉइंट है और वह 0, 0 है, 0, 0 है, तो ये जो होगा ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा? तो ये मूल बिंदु को बताएगा, मूल बिंदु। ठीक है, यानी ये यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा भी दो और बात हम लोग को ध्यान में रखना होता है, तो उसको हम लोग इधर समझते हैं। देखिए अगर कोई पॉइंट है उसमें इस तरह का वैल्यू है, जैसे पहले x है बाद में 0 है, तो ये आपका x अक्ष पे हो सकता है।
एक्स अक्ष पे होगा। जैसे अगर आपको 5,0 देगा तो हम लोग उसको क्या बताएंगे कि वह एक्स अक्ष पे है। और अगर इस टाइप का मिलता है 0,y तो ये बिंदु आपका y अक्ष पे होगा। दैट मीन्स 0,5 अगर मिला तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है कि यह बिंदु y अक्ष पे है। तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट सिर्फ 6 जगह में से किसी एक जगह पे हो सकता है। ठीक है, 6 जगह में से किसी एक जगह कैसे होगा? अगर दोनों अंक प्लस में दिया हुआ है इसका मतलब वो प्रथम चरण में होगा, माने इस खल में कहीं भी हो सकता है। अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस है इसका मतलब वह बिंदु यह द्वितीय चरण में कहीं भी हो सकता है। इसमें अगर दोनों माइनस में है तो ये वह बिंदु तृतीय चरण में कहीं भी हो सकता है। इसमें पहला माइनस और दूसरा प्लस है इसका मतलब यह बिंदु चतुर्थ चरण में होगा। तो इस तरह से हो गया। अगर दोनों बिंदु 0, 0 है इसका मतलब वह मूल बिंदु को बताएगा। अगर पहला का मान है और दूसरा का वैल्यू 0 है तो वह एक्स अक्ष पे होगा, और अगर पहला 0 है और दूसरा का वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो वह वाई अक्ष पे होगा। समझ में आया? चलिए, तो अब इसी फिगर के हिसाब से यहाँ पे डिफिनीशंस बनाया हुआ है कि आपसे कोई पूछेगा कि प्रथम चरण, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद किसको कहते हैं, तो बोला गया क्या कि जिस चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक हो उसे प्रथम चरण, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं। यानी जिस चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होगा उसको प्रथम चरण, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जिस चरण में x माइनस यानी x ऋणात्मक और y धनात्मक होता है उसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। तो द्वितीय चरण किसको कहते हैं? तो जिस चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक हो उसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। चलिए एक और समझते हैं हम लोग कंसेप्ट कि तृतीय चतुर्थांश किसको कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश किसको कहते हैं? तो यहाँ देखिए, इसमें x भी माइनस है और y भी माइनस। तो जिस चतुर्थांश में x और y दोनों ऋणात्मक हो उसे क्या कहते हैं? तो तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तो समझ में आया? जिसमें दोनों प्लस होगा तो x y दोनों प्लस तो प्रथम, x माइनस और y प्लस तो द्वितीय, जिसमें x और y दोनों माइनस तो तृतीय। अब हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश को समझेंगे। तो इसमें फिगर से आप समझ सकते हैं कि जिस चतुर्थांश में x धनात्मक और y ऋणात्मक हो उसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो चलिए उसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। चलिए अब हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश का डिफिनीशन समझते हैं। उसमें क्या है कि जिस चतुर्थांश में x धनात्मक और y ऋणात्मक हो उसे चतुर्थ चरण, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में समझे। और किसी भी पॉइंट को, आज के इस वीडियो से हम लोग किसी भी पॉइंट की स्थिति को बता सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से बता सकते हैं। एक बार समअप करते हैं। इधर कंसेप्ट लिखेंगे, इधर आपका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए अगर आपको दोनों प्लस प्लस मिलता है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला x के लिए और सेकेंड वाला y के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि यह प्रथम चरण में है। अब यहाँ पे चरण भी हो सकता है, चतुर्थांश भी हो सकता है, पाद भी हो सकता है, तो वो आप समझ लीजिएगा। दूसरा अगर माइनस है, सेकंड अगर पहले माइनस और बाद में प्लस है तो इसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। पहला माइनस और दूसरा माइनस है तो इसको हम लोग तृतीय चरण कहेंगे, यानी यह बिंदु तृतीय चरण में होगा। अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो यह आपका होगा चतुर्थ चरण में। और अगर दोनों बिंदु 0 है तो यह आपको बताएगा मूल बिंदु को। और अगर आपका पहला कुछ वैल्यू है, एक जैसे 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू है, दूसरा 0 है, तो यह बिंदु आपका x अक्ष पे होगा। पहला 0 है और दूसरा y है तो यह बिंदु आपका कहाँ पे होगा? तो y अक्ष पे होगा। अब समझिए इस 7 बात को बहुत अच्छे से। दोनों प्लस प्रथम चरण में, पहला माइनस दूसरा प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश में, पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में, दोनों का वैल्यू 0 तो मूल बिंदु, और पहला वैल्यू कुछ रहेगा दूसरा 0 तो x अक्ष पर, पहला वैल्यू 0 और दूसरा वैल्यू कुछ रहेगा तो वो y अक्ष पे होगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल में। देखिए जिस तरह से अगर कोई आदमी लिख के दिया 3 और 4 और पूछेगा आपसे कि इस बिंदु का स्थिति कहाँ पे होगा, तो समझिए 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह माना जाता है। जिस अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उसका चिन्ह धनात्मक यानी प्लस माना जाता है। उस हिसाब से 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो यहाँ देखिए प्लस प्लस अंक हुआ, यानी यह कहाँ होगा? तो प्रथम चरण में। अब समझते हैं, अगर आपको इस टाइप से मिलता है -3,4 तो समझिए पहला माइनस मिला और देखिए 3 के आगे माइनस, 4 के आगे कोई अंक कोई चिन्ह नहीं तो 4 प्लस हुआ, तो पहला माइनस दूसरा प्लस किस चरण में होगा? तो ये आपका होगा द्वितीय चरण। अब समझते हैं तीसरा, दोनों का माइनस है तो -3 -4 ये आपका क्या कहलाएगा? तो तृतीय
चरण, क्योंकि इसमें दोनों माइनस है। पहला प्लस और दूसरा माइनस, ये आपका कहलाएगा चतुर्थ चरण। अब देखिए, अगर 0 0 रहेगा तो आपको बोलना होगा यह बिंदु कहाँ पे होगा, तो मूल बिंदु। अगर आपको इस तरह से मिलता है जैसे 5,0, तो पहले वाला वैल्यू है, दूसरा 0, x का वैल्यू है, y का 0, यह बिंदु आपका x अक्ष पे होगा। फिर समझते हैं, अगर 0, y है तो 0,5 लिखेंगे, तो ये आपका सेकेंड वैल्यू है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो y अक्ष पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु की स्थिति, किसी भी बिंदु के चिन्ह को देख के बता सकते हैं कि यह बिंदु कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो है, तो आपको इसी क्रम में इस चैनल के प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप ये 10th मैथ जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बारी बारी से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें क्लास 10th के एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके बताया जाएगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, उसका बताइएगा कि वह कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला है 5,4, दूसरा है -5, -4, तीसरा है -5,4, चौथा है 0,4, पाँचवा है 4,0 और छठा है 0,0। तो ये स्थिति आपको बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, और नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका स्थिति आपको बताएंगे। देखिए, अगर यह नॉलेज आपके काम का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह का वीडियो और भी मिलेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में इसके आगे समझेंगे। ठीक है।